अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज काफ़ी दिन के बाद मैं एक वीलॉग बनाया मैंने। और वीलॉग मैं तभी बनाती हूँ जब मेरा आप लोगों से गुफ्तगू करने का दिल चाहे और मैं कुछ सोशल मीडिया पर मैं कुछ ऐसा पढ़ लूँ या कोई ऐसा बयान सुन लूँ जिस पे बात करना ज़रूरी हो। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी कुछ पोस्ट पढ़ते हैं और कुछ ऐसे बयानात सुनते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, जो बस सतही नोयत के होते हैं। सतही नोयत से मेरी मुराद ये है कि वो बुरे नहीं होते, ये इससे ये मतलब ना लिया जाए। इससे ये मतलब है कि बज़ाहिर जो हालात देखकर एक बात कह दी जाती है वो या लिख दी जाती है। अब कल इंटरनेशनल मेंस डे था, आदमियों का दिन मनाया गया कल। तो अच्छी बात है, मनाने चाहिए। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन इस पर कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो अभी दी गई। जिस तरह औरत मार्च पे औरत के दिन पे दी जाती हैं, इस तरह मर्दाना दिन पर भी कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और कुछ स्वीपिंग पोस्ट नज़र आई मुझे। और एक कराची के भाई की एक ऐसी पोस्ट नज़र आई जिसने मुझे ये व्लॉग बनाने पे मजबूर किया कि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी और यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आबाद हुए हैं आकर। तो जब हमारे कराची के भाई ऐसी कोई बात करें और फिर उस पर वाह वाह हो तो फिर मुझे बात करना मुझे का ज़रूरी हो जाता है इस पर। तो जिन्होंने पोस्ट लिखी थी वो मुल्क से बाहर काम करते हैं, वो कराची में भी काम करते हैं और मुल्क से बाहर भी जाते रहते हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से एक पोस्ट लिखी। और इसका ये मतलब नहीं कि उनसे लड़ रही हूँ या मैं उनसे नाराज़ हूँ, नहीं, हमारी बहुत अच्छी बातचीत है। तो मैं जो मगर उनका जो पोस्ट उन्होंने लगाई तो मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज़ हुआ। उन्होंने और उसी पोस्ट की देखा देखी बहुत सारी फिर पोस्ट्स लगी। तो एक पोस्ट जो हमारा कल मर्दाना दिन पर एक बात ये कही गई कि हमारे यहाँ मर्द एटीएम मशीन समझा जाता है। तो मैं यहाँ एटीएम मशीन की जो बात कही जाती है कि हम मर्द को एटीएम मशीन समझते हैं, ख़वातीन मर्द को एटीएम मशीन समझती हैं, घर वाले समझते हैं। तो एटीएम मशीन बनना भी मर्द की अपनी चॉइस है। ये मर्द अपनी रज़ा से एटीएम मशीन बनाए, किसी ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की है। क्योंकि बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ समाजी अलमिये हैं, किसी भी काम की प्लानिंग तो की नहीं जाती। तो अब यहाँ हमारे यहाँ ना बच्चों को सिखाया जाता है कि तुमने बड़े होकर क्या बनना। डिस्क्रिमिनेशन जो हमने कर रखी है, सनफी इम्तियाज़ जो हमने वो खुद कर रखा है, हमारी अपनी सोच की पैदावार है। तो भाई ने ये भी अपनी पोस्ट में लिखा था कि बचकाना बातें हैं कि मर्द और औरत के इंसान के चक्कर से निकल आए, इंसान समझिए एक दूसरे को। ठीक है, हम इंसान ही समझते हैं, यही तो हम कह रहे हैं जो आप लोग नहीं समझते। मसला यही है कि आप लोग इस बात को नहीं समझते कि हम भी तो इंसान बनने को ही कह रहे हैं ना, खातून को भी और मर्द को भी। औरत और मर्द का तो चक्कर है नहीं, हम तो यही कहते हैं कि इंसान बने। तो एटीएम जो मशीन अगर बनता है मर्द तो वो अपनी चॉइस से बनता है। हमारे यहाँ वही बात कि गोल सेट नहीं किया जाता। हर एक को लग जाती है 22-23 साल की उम्र में कि मैं शादी कर लूँ, और ज़्यादातर मर्दों को ही लगती है, ख़वातीन के पीछे पड़ जाते हैं। अक्सर वक़्त ख़वातीन का नहीं होता, जैसे हम किस्से सुनते रहते हैं, शादी से इनकार कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि हम शादी कर लें। और कभी कभी घर वाले भी कर देते हैं। तो जब वो शादी कर लेते हैं, चले हम कहते हैं शादी भी कोई इतराज़ नहीं, आप बिल्कुल शादी कर लें, सही है, इंसान अपनी फितरी ज़रूरत निकाह करके पूरी करे। लेकिन शादी के नतीजे में 4-5 बच्चे भी पैदा कर लिए जाते हैं, 5-6 एवरेज हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं हर घर में, 5-6-4। तो अब उन बच्चों का खर्चा पूरा करने के लिए जिम्मेदार बाप ही है। ये आप अपने आप को इस पे तरस नहीं खिलवा सकते अपने आप पर कि मैं एटीएम मशीन बन गया। आप उन बच्चों को दुनिया में लाने का सबब बने हैं। अब उन बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना आपका फ़र्ज़ है और इसके लिए आपको कमाना है। अब आप यहाँ मुल्क में रहकर कमाएं या मुल्क से बाहर जाके कमाएं, और जो जिस तरह चाहे कमाए, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो हम यह आपका एहसान नहीं है कि आप एटीएम मशीन बन गए। तो यहाँ कल सब पोस्ट में ये लिख रहे थे कि एटीएम मशीन समझा जाता है। तो एटीएम मशीन आप अपनी चॉइस से बने, ठीक है, आप शादी भी कर लें। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि बच्चे नहीं पैदा किए जा सकते। इस्लामी तरीके भी, अगर आप बुक खोल के देखें, इस्लामी किताबें कुतुब खोल के देखें, तो उसमें इस्लामी तरीक़ों से भी अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए तो वहाँ भी तरीके दिए गए हैं। तो ज़रूरी है कि आपने शादी कर ली तो आप 4-5 बच्चे पैदा करें, फिर उनके लिए आपको एटीएम मशीन बनना पड़ेगा। ये एक आपका फ़र्ज़ होगा, फिर ये एहसान नहीं, ये फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ही उन बच्चों को दुनिया में लाएं। तो जब वो बच्चे दुनिया में आ गए तो हमारा काम है कि हम, चाहे माँ हो या बाप हो, दोनों का काम है कि उनको अच्छी तरबियत करें और उनको उनकी ज़रूरियात पूरी करें। ये दीनी भी फ़रीज़ा है, ये समाजी फ़रीज़ा भी है और ये इंसानी फ़रीज़ा है।
और तो इसको तो पूरा करना है। तो इस बात में आप शिकवा नहीं कर सकते कि मैं ATM मशीन जो है बन गया और मैं मुल्क से बाहर जाके जो है मुझे कमाना पड़ रहा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ हम देखते हैं कि आप कहते हैं कि बचकाना बात है, औरत मर्द का किस्सा निकाल दें। ठीक है, हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं। हम तो खुद ही चाहते हैं औरत मर्द का किस्सा ख़त्म हो जाए, इंसान समझा जाए दोनों सनफों को। तो इंसान समझने के लिए पहली चॉइस तो ये है, तो इंसान समझने के लिए पहली बात तो ये है कि दूसरे की पसंद नापसंद और दूसरे की रज़ा को अहमियत दी जाए। अब पिछले दिनों एक मौलाना साहब का जो बयान चल रहा था उसमें बहुत सारी बात गुफ्तगू हो चुकी, पोस्ट लग गई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। बयान में एक बात जो मैंने नोट की और मैंने उस बात से किसी और ने शायद नहीं सोची वो बात, या सोची होगी तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी। वो कह रहे थे कि आप एक मर्दों को तरकीब दे रहे थे निकाह की, ठीक है अच्छी बातें कर लें। मैं कहती हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, अगर आप फिजिकली भी अफोर्ड कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे 4 औरतों को मुतमईन कर सकते हैं, आप बिल्कुल 4 शादियाँ करें, बिल्कुल मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या आप 4 शादियाँ जिनसे कर रहे हैं और वो मौलाना साहब के बकौल वो कहते हैं आप 3 बेवा औरतों से कर लें और चौथी शादी जो है वो कंवारी से कर लें, तो क्या आपने मैं करवाऊँगा, उनका दावा ये था मौलाना साहब का, मैं करवाऊँगा, तो क्या आपने उस बच्ची से जो 16 साल की लड़की है, टीनेज बच्ची है, क्या आपने उससे उसकी रज़ा पूछी है? क्या वो करना चाहेगी उस मर्द से शादी जो 3 बीवियों का शौहर है पहले से? और क्या वो मर्द इस काबिल रह चुका है कि वो उसकी भी उतनी ही नाज उठाएगा, उसके भी इतने ही खर्चे पूरे करेगा जितना वो उन 3 का कर रहा है? तो ये बात ज़रा सोचने की है। यहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, यहाँ भी कि सनफी इम्तियाज़ यहाँ भी आ गया कि आप औरत की मर्ज़ी के बगैर आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसे आदमी से शादी मैं करवाऊँगा या मैं करवाऊँगी। ये भी मैं तो नहीं किसी को कह सकती कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्यों भाई, दूसरे बंदे की चॉइस है। हाँ, हम रिश्ता सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये रिश्ता है, किसी ने कहा कि आपके लिए रिश्ते के लिए कहा है, तो ये कह सकते हैं, मर्द को भी कह सकती हूँ, अपने दोस्तों को और किसी और सहेली को भी कह सकती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आप लाजमी इस बंदे से शादी कर लें जिसकी 3 बीवियाँ पहले से मौजूद हैं। तो हम यहाँ भी हमने सनफी इम्तियाज़ किया, हम औरत की रज़ा को नहीं मान रहे, हम औरत के ऊपर अपनी मर्जी ठूस रहे हैं कि हाँ भी तुम तो शादी कर लो ऐसे आदमी से जिसकी पहले से 3 बीवियाँ हैं। अगर ख़ुद कोई औरत करना चाहे तो वो उसकी ठीक है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, वो बेशक कर ले अगर कोई औरत करना चाहती है। लेकिन आप एक 16 साल की लड़की के ऊपर अपनी मर्जी इम्पोज करने का सोच रहे हैं, फिर आप मजाक भी कर रहे हैं कि 8 साल की कर लो या 4 साल की, चलो वो ठीक है, उन्होंने कह दिया, वो मज़ा में कहा था। तो लेकिन ये भी मज़ा, आप अपने सोच देखें ना, मौलवी साहब ने खुद ही उन्होंने बयान कर दिया, अपने जब उन्होंने वजाहती बयान दिया उसमें कि मर्द की सोच कैसी है कि मर्द अपनी उम्र नहीं देखता और औरत की उम्र को पर एतराज़ करता है। वो बड़ी उम्र की औरत से नहीं करता, वो छोटी उम्र की औरत से करना चाहता है। क्यों? तो यहाँ तो सनफी इम्तियाज़ आ गया ना। इसी सनफी इम्तियाज़ के ख़ात्मे की हम बात करते हैं। जो आप कहते हैं कि बचकाना बात, ये बचकाना बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मसला है, ये बहुत संजीदा बात है कि अगर आप बात कर रहे हैं शादी की, तो आप शादी के लिए रज़ा पूछेंगे दोनों की, लड़की की भी और लड़के की भी। और अब टीनेज बच्चों की शादी का दौर नहीं रहा, टीनेज बच्चों की शादी का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस्लाम में इज्तिहाद की इजाज़त दी गई है, तो उलमा इकराम को इस मामले में इज्तिहाद करना चाहिए कि शादी की एक उम्र बता दी जाए कि इस उम्र में शादी करनी है, ठीक है। और क्योंकि छोटी उम्र की शादी हो रही है तो हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। फिर मर्द को शिकायत होती है कि मुझे ATM मशीन बना दिया, और इतने बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं, 6 बेटियां पैदा कर ली जाती हैं, जो वो बेटा जाके दूसरे मुल्क कमा रहा है उन 6 बच्चियों का जहेज बनाने के लिए। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं करता कि भाई आप एक बच्चे को ऊपर आपने इतनी जिम्मेदारी डाल दी और फिर उसके ऊपर जहेज बनाया जा रहा है वो बच्चा, आपने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए। तो इश्यूज़ तो हमारे माशरे में इसी बात से शुरू होते हैं कि हमने खुद अपने आप को कर रखा है कि हाँ ये मर्द है तो उसने ये काम करने, औरत है तो नहीं हमने ये काम करने। अब जब हम कहते हैं कि औरत जो है को इंसान समझा जाए, तो फिर और उसको काम करने का मौका भी दिया जाए, उसको पढ़ाई का मौका भी दिया जाए, उसको वोट डालने का मौका भी दिया जाए, तो फिर आप लोग कहते हैं कि औरतों को सारे हुकूक हासिल हैं। कहाँ हासिल हैं? जब आप शादी के लिए उसको नहीं कह रहे कि हाँ भी रज़ा नहीं पूछनी उसकी उम्र, फिर ये भी कहते हैं उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा। आपने औरत, पिछले दिनों हमारे एक बड़े अदीब ने ये बात लिखी थी जिसमें मैं उनसे बहुत नाराज़ हुई, मैंने उनसे भी बहस की थी कि आप मार्केट वैल्यू, उन्होंने लिखा था कि औरत की उम्र बढ़ती जाती है, मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। मतलब क्या आप औरत को बिकाऊ माल समझते हैं? तो मैंने उनसे भी यही कहा था, मैं पोस्ट भी
करके कहा था और उनको फ़ोन भी किया था मैंने कि क्या आप औरत को बिकाऊ माल समझते हैं, जो आप कहते हैं मार्केट वैल्यू है उसकी उम्र के हिसाब से। ये एक बहुत गलत बात है। तो ये सनफी इम्तियाज़ आप लोग खुद बरत रहे हैं, औरत नहीं बरत रही है, आप मर्द बरत रहा है। और ये अपने आप को बरतर साबित करने के लिए कि मैं तो बुढ़ा भी हो जाऊँ तो मेरी मार्केट वैल्यू कम नहीं होगी, तुम्हारी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। ये उम्र के हिसाब से ये एक गलत बात है जो आप लोग करते हैं। तो इसी पे तो बात की जाती है, तो फिर आप लोग कहते हैं बचकाना बात है। नहीं, ये बचकाना बात नहीं है, ये आपके माशरे का इशू है। आपको सोच बदलनी होगी अपनी। तो औरत को कमाने भी नहीं, आप कमाने निकलती तो फिर देखें आप क्या होता है। अच्छे अच्छे बैंकों में के वाक़यात, ये एक बैंक का वाक़या नहीं है वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोगों ने शायद पहली दफ़ा देखा है। हम बैंक के वाक़यात पहले से सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी एक फ्रेंड जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, 20 साल पुरानी फ्रेंड है, वो जॉब करती हैं, वो बताती हैं। तो अभी वो पिछले दिनों इस वाक़े से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि एक दूसरी ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहाँ उनको काफ़ी लोग तंग करने लग गए। उनका नंबर ज़ाहिर है एक दूसरी ऑफिस में गए तो नंबर मिल गया लोगों को, तो हर एक उनके व्हाट्सएप पे आ गया। तो ये एक गलत रवैया है पढ़े लिखे लोगों का भी। भाई अगर आपको कोई खातून जवाब नहीं दे रही, इस बात को समझना होगा। अगर आपको कोई खातून जवाब नहीं दे रही तो इसका मतलब है ये शट अप कॉल है, आपको भी उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इंसल्ट फील नहीं होती। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कभी कभी कि लोग किसी को मैसेजेस करते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी और वैसे इनबॉक्स में भी, या फ़ोन करना किसी को, तो क्या ये इंसल्ट फील नहीं है कि कोई आपकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं हाँ, कोई कह रहा है कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं भी बात नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो ये तो बड़ी इंसल्टिंग बात है। तो आप उस बंदे के पीछे पड़े रहें, बंदी के पीछे पड़े रहेंगे, हम उससे बात करो, उसके व्हाट्सएप पे भी चले जाएँ। तो ये एक इस चीज़ को ठीक करना होगा। तो ये सनफी रवैया है हमारा कि हम खातून को सहूलत मुहैया नहीं करते। फिर हमें शिकायत होती है कि हमें एटीएम मशीन बना दिया। एटीएम मशीन तो आप अपनी चॉइस से बने, किसने कहा है भाई आपको कि आप एटीएम मशीन बन जाएं और घर वालों की फरमाइशें पूरी करते रहें। नान नुफ्का आपकी जिम्मेदारी है वो आप करें। आपने बच्चे पैदा किए हैं, 6 बच्चे अगर आपने पैदा किए तो उनकी जिम्मेदारी ये आपको उठानी होगी। लेकिन अगर औरत काम करने निकल रही है तो फिर ये आपका काम है हर पढ़े लिखे फ़र्द का भी कि वो उसको सहूलत मुहैया करे, वो उसको तंग ना करे, हरासा ना करे। तो और इतने बुरे तरीके से हरासा ना करे जिस तरह कि उसकी नौकरी चली जाए। देखिए हुआ ना, ये सोशल मीडिया से ये फ़ायदा हुआ। तो ये बचकाना मसले नहीं है, इनसे उन पे बात की जा रही है तो ही मसाइल का हल निकलेगा इसी तरह। और इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि मसाइल का हल निकालना है। आप इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दें कि बचकाना इश्यूज़ हैं और औरत मर्द के झगड़े से निकला। आप लोगों ने औरत मर्द का झगड़ा खुद पैदा किया हुआ है, तभी हमें बार बार बात करनी पड़ती है। औरतों के मसाइल पे भी बार बार कहना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो इसीलिए कहना पड़ता है कि आप लोग मसले को आप लोगों ने खुद ख़राब किया हुआ है। सनफी इम्तियाज़ आप लोगों ने खुद बना रखा है। और तीसरी बात हम एक और जो मैं बात कहना चाहती हूँ मुख्तसर से इस व्लॉग में, अच्छा एक तीसरी बात जो आप लोग एहसास बरतरी अपनी समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये समझते हैं, तभी जो है मैं ये बात कह रही हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी लिबास के अफरीद, तो लिबास के ऊपर बात की थी उस पर। तो कहना ये था कि जब उस पोस्ट पे एतराज़ हो गया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप अपना लिबास ना पहने या मगरिबी लिबास अपना लें, तो मुतासर तो आप लोग हैं ज़्यादातर। मैं माजरत चाहती हूँ, हमारे मर्द हज़रात ही ज़्यादा मुतासर हैं मगरिबी तहजीब से। देखिए मूवीज़ के भी आप लोग लगाते रहते हैं कि हमने ये मूवीज़ देखी, बहुत कम औरतें हैं जो लगाती हैं कि हमने मूवीज़ देखी। तो आप लोग लगाते रहते हैं हमने ये मूवी देखी, हमने ये किया, और पेजेस भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं दूसरी गैर मुल्की अदाकारों की भी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी। तो जब मैंने पोस्ट लगाई तो नीचे किसी ने कमेंट में पड़ोसी मुल्क की एक अदाकारा का और एक खिलाड़ी का फ़ोटो लगा दिया, कमेंट में फ़ोटो लगा दिया उनका कि इनके लिबास भी तो देखें। तो भैया वो तो दूसरे मुल्क की, हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं ना, आप लोग करते हैं दूसरे मुल्क की बात। तो वो तो दूसरे मुल्क की हैं, वो शादीशुदा हैं, वो शोबिज़ में हैं, दूसरी खिलाड़ी है, तो वो तो उनके हस्बैंड भी उनको नहीं कहते कि वो जैसा लिबास पहने जैसी दिल चाहे तस्वीर अपलोड करें। तो आप कहाँ से आ गए? आप क्यों बीच में उनके लिबास पे एतराज़ कर रहे हैं? जिस तरह हमारे यहाँ तुर्की ड्रामे पे किया गया, तुर्की जो अदाकारों के इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इतना तंग किया कि वो अपने कमेंट्स ही बंद कर देती हैं। तो भाई वो तो दूसरे मुल्क की खातून है, आप क्यों जाके उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, अपनी रज़ा क्यों थोपना चाहते हैं? वो तो शादीशुदा भी हैं, काफ़ी सारी टर्किश अदाकार हैं जिनके ड्रामे चलते हैं, वो मैरिड हैं। तो जब उनके यही है ना इस्लाम में भी कि अपने हस्बैंड की इजाज़त से जो दिल चाहे करो, तो वो अपने हस्बैंड की इजाज़त से अदाकारी भी कर रही है, खेल भी रही है, तो आप मॉडलिंग भी कर रही है, तो आप कौन होते हैं जाके उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपने वाले? तो ये थोड़ा अकल से काम लीजिए। और इस सनफी इम्तियाज़ में आप लोग खुद फंसे हुए हैं, तो इस सनफी इम्तियाज़ से निकल आइए कि औरत ने क्या किया है, औरत ने क्या पहना हुआ है, वो आपका मसला नहीं है। किसी दूसरे की बेगम जो लिबास पहन रही है वो आपका मसला हरगिज़ नहीं है। आप अपनी जिम्मेदार हैं अपनी बेगम के, अपने घर में। तो
वो भी आपकी अपनी चॉइस से बने। अगर आपने किसी के का हस्बैंड बनना कबूल किया है तो अब अपने तक ही रखिए। क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं? क्यों पाकिस्तानियों का इंप्रेशन ख़राब जो है वो हमारी दुनिया में जाता है? क्यों जाता है इंप्रेशन ख़राब? इसलिए जाता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी दूसरों को में थोपना चाहते हैं। तो इस बात को आप लोग खुद कहते हैं कि बचकाना है। मुझे कल वाकई में बहुत मैं हर्ट हुई इस बात से। उन्होंने लिखा कि आप लोग बचकाना बातें करते हैं, औरत मर्द के दिन मनाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। तो ये आप लोगों के रवैये जो हैं वो इंसान को हर्ट करते हैं। तो कि कितनी बुरी बात है कि कोई इंटरनेशनल अदाकारा आप लोगों की वजह से अपने कमेंट्स बंद कर दे। तो और आपने क्यों ज्वाइन किया हुआ है? आपने क्यों उनका पेज ज्वाइन किया हुआ है? पड़ोसी मुल्क के अदाकारों की भी पेज ना ज्वाइन करें। आप तो वैसे तो कहते रहते हैं मुसलमान हैं, वो हैं, ये हैं, हमारा दीन मुकम्मल। तो आप लोगों ने क्यों एक बुत परस्त खातून का पेज जाकर ज्वाइन किया हुआ है? उन्होंने तो नहीं कहा ना आपको अपना पेज ज्वाइन करने को ना, तो फिर आप उनके लिबास पर भी बात कर रहे हैं। तो ये आप अपनी सोच आप लोग खुद बदलनी होगी। आप लोगों को अपने दिमाग को वसी कीजिए। सिमट के आपके हाथ में आ गई है दुनिया, अपने आपके टच पे स्क्रीन पे है, तो आप सीखिए, पढ़िए। हम तो बार बार ये कहते हैं अच्छी किताबें पढ़िए। पूरी दुनिया के कॉलम्स अखबार पढ़े हुए हैं इंटरनेट पर, आप पूरी दुनिया के कॉलम्स पढ़िए। ख़वातीन अच्छे कॉलम्स लिखती हैं, मर्द भी अच्छे कॉलम्स लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। चले अगर आपको अखबार से इंटरेस्ट नहीं है, आप कहानियाँ पढ़ें। तो अब देखिए मैं जापानी अदीब को पढ़ रही हूँ। हमारे एक और हमारे दोस्त हैं, वो चाइनीज़ अदीबों को पढ़ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं उनके बारे में। तो उन्होंने चेंज किया अपने आप को हर जगह। लोगों ने तरक्की क्यों की? और फिर मर्द हज़ारी लगा रहे होते हैं कि फ़ला मुल्क में इतनी तरक्की हो गई। तो उन्होंने तरक्की क्यों की? उन्होंने अपनी सोच बदली। वो इस सोच से भी निकल आए कि किसी ने क्या पहना हुआ है और औरत क्या कर रही है, या दिस इज़ नॉट योर मैटर कि औरत क्या कर रही है। कोई सड़क पे, आपने तो सड़क पे चलने वाली औरत ही आपके यहाँ महफूज नहीं है, आप रात को सफ़र नहीं कर सकती आपकी औरत, फिर आप कहते हैं आप इस्लामिस्ट हैं और आप का दीन मुकम्मल है और आपके अखलाकियात बहुत आला हैं। तो आपके अखलाकियात कहाँ से आला हैं? जब आप अपनी स्वीपिंग स्टेट देते हैं कि आपको ATM मशीन बनने पे भी एतराज़ है, आपको इस बात पे भी एतराज़ है कि औरत ने ऐसा लिबास क्यों पहने, वो भी पड़ोसी मुल्क की औरत पे, जिससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा दुश्मन है वो। तो मैं तो दुश्मन समझती हूँ। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती इंडियंस को किसी भी मामले में देखना। ख़वातीन देख रही थी वहाँ के खाने भी और वहाँ के मेकअप वगैरह भी, लेकिन मैं नहीं देखती, मैं कतई नहीं देखती। अगर मैं देखती भी हूँ तो मैं BBC या CNN पे देखती हूँ। तो फिर हम अगर आप लोग उनको देखते भी हैं, फिर कहते हैं कि हमारा तो फैमिली यूनिट टूट रहा है, हम ये हो गया है, हम आप लोग बिगाड़ रहे हैं, आप लोग ऐसे हैं, आप लोग देसी लिबरल बन गए हैं, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि लिबरलिज़म की कोई इस्तिलाह सही मानों में पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है और ना ही इस्लामिज़म की कोई इस्तिलाह पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। तो अपनी सोच को बदलना होगा। तरक्की इस तरह करनी होगी, सिर्फ फिल्म्स देखने से या किसी के पेज ज्वाइन करने से आप नहीं तरक्की कर सकते। तो सोच बदलिए और ये स्वीपिंग स्टेट देना छोड़ दीजिए कि हम ATM मशीन है। ATM मशीन आप अपनी चॉइस से बने, तो वो आप अपनी चॉइस से, अगर आप बनना चाहते हैं तो ATM मशीन बनिए, और अगर आप नहीं बनना चाहते हैं ATM मशीन, अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद रहें, तो फिर आप औरत को भी आज़ाद करना होगा। कुछ मामलात में औरत को आज़ाद करना होगा उसकी पसंद की शादी करने में, वो अपनी पसंद का से शादी कर सके, अपनी पसंद का लड़का चूज़ कर सके। ये रज़ा या उसकी रज़ा आपको पूछनी होगी, और फिर आपको उसको पढ़ने की इजाज़त भी देनी होगी, और काम करने की जगह पर आपको उसको हरासा नहीं करना होगा। जितना आप उसको हरासा करेंगे तो फिर सनफी कशमकश इतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ना कीजिए, और अच्छी पोस्ट लिखा करें जिससे कोई हर्ट ना हो, और इस किस्म की बातें मत करें कि हम औरतों की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये समाज मर्द औरत दोनों मिलके बनाते हैं, और वो तभी बना सकते हैं अच्छा जब वो एक दूसरे को इंसान समझें। तो एक दूसरे को इंसान समझिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।